नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे ईस्ट दिल्ली में चांदबाग में, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। ताहिर हुसैन षड्यंत्रकारी ही नहीं बल्कि सक्रिय दंगाई भी है, ये कहना है दिल्ली कोर्ट का। और चार्जशीट को दिल्ली कोर्ट ने स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की है। देखिए, अदालत ने दिल्ली के दंगे से जुड़े एक मामले में आरोपियों के सुनवाई करते हुए जब ये टिप्पणी की तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब दिल्ली दंगे में मारे गए उन लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सुनवाई चल रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन अभी तक कोर्ट किस तरफ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। ताहिर हुसैन को लेकर के आखिर किस तरह से रुख है कोर्ट का, ये भी इसका भी इंतज़ार लोगों में था। अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपियों पर अपना आदेश सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में कहा कि वह न केवल एक साजिश करता था बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था। मामले में आरोपी नेता और 5 अन्य के खिलाफ दंगा फसाद, आगजनी और आपराधिक साजिश के आरोप तय हो चुके हैं। चार्जशीट को दिल्ली की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चांदबाग के खजूरी खास इलाके का मामला है ये। खजूरी खास थाने से जुड़ा हुआ है। अभियोजन के केस के मुताबिक आरोपी ताहिर और अनस, फिरोज़, जावेद, गुलफाम, शुएब आलम भी ने मिलकर साजिश रची थी, जिसका मकसद खजूरी खास इलाके में दंगा भड़काकर हिंदू समुदाय के लोगों को और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाना था। केस के मुताबिक साजिश के तहत 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन की अगुवाई में गैरकानूनी रूप से एक गुट बनाया गया और फिर उसने शिकायतकर्ता करण की कंपनी के गोदाम में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। वह गोदाम करावल नगर रोड चांदबाग के खजूरी खास इलाके में स्थित था। जो धाराएं इन पे लगी हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 427, 454, 395, 435, 436, 130, 153, 5 और 05, 120B और 34 सेक्शन 34 के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन का प्रतिनिधित्व विशेष सरकारी अधिवक्ता अमित प्रसाद कर रहे थे। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 427, 435, 436, 395, 149 के साथ 120B के तहत साजिश के आरोप जो हैं वो तय किए हैं। ताहिर के खिलाफ धारा 109 और 114 के तहत अपराध के अतिरिक्त आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया में यह जाहिर होता है कि दंगे से जुड़ी संबंधित घटनाओं को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजाम के साथ तैयार योजना के तहत अंजाम दिया गया। ताहिर के बचाव में उसके वकील की ओर से दी गई सभी दलीलों को अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। 2 गवाहों के नामों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि आरोपी ताहिर हुसैन मुस्लिम दंगाइयों की अगुवाई कर रहा था और उन्हें काफिरों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था। ताहिर साजिश करता ही नहीं बल्कि दंगाई है और ये जो दंगे हुए वो गहन साजिश के तहत हुए हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। उसके उकसावे पर दंगाई और हिंसक हो गए और पत्थर फेंकने लगे। कुछ दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर और पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे। इसलिए साफ है कि आरोपी ताहिर न केवल एक साजिश करता था बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था। अदालत ने कहा कि ताहिर महज एक मूक दर्शक नहीं था बल्कि
दंगों में सक्रियता से भाग ले रहा था और दूसरे समुदाय को सबक सिखाने के लिए लोगों को उकसा रहा था। इसलिए उसके खिलाफ साजिश के अलावा दंगा फसाद और आगजनी के आरोप भी तय किए गए हैं। ये कोर्ट का कहना है। जिस ताहिर को लेकर के इतना हंगामा हो रहा था, उसके बचाव में न जाने कितने मीडिया हाउसेस उतर आए थे। अरविंद केजरीवाल उसको दंगाई मानने से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ ही ये साफ हो गया कि ताहिर हुसैन कितना बड़ा और कितना घिनौना खेल खेल रहा था। तो क्या माना जाए कि ये सिर्फ ताहिर हुसैन था या उसके पीछे केजरीवाल की पूरी गैंग थी? क्या सिर्फ ताहिर हुसैन अपने बलबूते पे इतने बड़े दंगे को अंजाम दे सकता है जब तक पूरी सिस्टम उसके साथ नहीं हो? इस सिस्टम में जो CDR आए हुए हैं, जो पहले खबरें आ रही थी उसके मुताबिक दंगे के कुछ समय पहले तक ही, कुछ मिनट पहले तक ही वो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। वो लगातार बातें कर रहा था। धीरे धीरे सारे तथ्य खुलते जाएंगे। खुलकर जब आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि सत्ता के लालच में कितने इंसानों की मौत जो है वो इस देश के आम आदमी पार्टी के लीडर्स को गंवारा होता है, मंजूर होता है। ये भी पता चल जाएगा कि आम आदमी कहे जाने वाले केजरीवाल किस खास मकसद से सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इस खास मकसद के तहत आखिर उनकी मंशा इस देश को लेकर के, दिल्ली के लोगों को लेकर के, इस देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के क्या है। धीरे धीरे ये सारी बातें साफ़ हो जाएंगी और जब साफ़ होंगी तो जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सच्चाई सामने आएगी वो कहीं ना कहीं दिल को दहलाने वाली होगी। वैसे इस दंगे में न जाने कितने ही दिल को दहलाने वाली कहानियों का हमने सामना किया है। ताहिर हुसैन इतना निर्मम और इतना बड़ा हत्यारा हो सकता है कि इंसानियत उसके पास रत्ती भर नहीं भटकती है और जिस हैवानियत से लोगों को इस दंगे में मारा गया वो हृदय विदारक। जय हिंद, जय भारत। क्या होता है दिल्ली दंगे में आगे आगे ये देखते रहेंगे, इस पे नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को। साथ ही बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अरविंद केजरीवाल के इस घिनौनी राजनीति को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका मत मायने रखता है। और जब आप मुखर होंगे तो 10 और लोगों के अंदर की जो शाइनेस है, जो संकोच है, उसको मिटाएंगे। वो भी खुलकर सामने आएंगे और जब खुलकर सामने आएंगे तो ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे अराजक तत्व कभी भी इतनी बुलंदियों के साथ, इतने मनमाने ढंग से इस तरह की गंदी दंगे फसादों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।